केकय नगर में एक नाम था राजा का सत्यकेतु। सत्यकेतु नाम का राजा रहता। अब आपको हम बताएं, कर्म भोग अगर छूट गया पिछले जन्म में, वो अगले जन्म में पूरा करना पड़ेगा। बात ये बताने जा रहे हैं। सत्यकेतु नाम के राजा राज्य करते थे, बड़े धर्मवान। उन्होंने सैकड़ों यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, हजारों तालाब, बावली, कुएं बनवाए, बगीचे लगवाए, यज्ञ भंडारा किए। बड़े दानी राजा थे। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था भानु प्रताप, राजा भानु प्रताप। जब उनको राजा बनाया गया तो भानु प्रताप भी अपने पिता की तरह बहुत अच्छे विचारों वाले राजा हुए। उन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों पे चलकर ही सारे काम किए। प्रजा को निहाल रखते हैं, कोई संकट नहीं देते हैं। और उन्हीं के यहां पर लगो सब मंत्री नौकर चाकर काम करते हैं। उन्हीं यहां पर एक बार आप देखिएगा शेषनाग अवतार वहां भी हुआ और वो उनके यहां पर एक सेवक बन के काम कर रहे हैं। शेषनाग की पत्नी वहां भी रह रही है, प्रेम से राज में कार्य कर रहे हैं। अन्य सब लोग हैं। उसी समय श्री हरि नारायण विष्णु ने शेषनाग को अपने धाम बुलाया कुछ समय के लिए। तो उन्होंने, शेषनाग ने अपनी धर्म पत्नी को महाराज भानु प्रताप के देख रेख में छोड़ दिया। कहा मैं वहां श्री हरि नारायण के पास जितने समय का कार्य है संभाल कर फिर आ जाऊंगा। और राजा बड़े धर्मवान हैं, उनकी पत्नी को अपनी देख रेख में रोके हुए हैं। और उन्हीं के यहां राजा भानु प्रताप के नगर में एक कालकेतु नाम का व्यक्ति रहता था। उसका नाम था कालकेतु। शेषनाग को आने में समय लग गया। शेषनाग की धर्म पत्नी जो थी कालकेतु के जाल में फंस गई, आना जाना रहना शुरू कर दिया। ये बात महाराज भानु प्रताप को मालूम हुई तो भानु प्रताप ने उनकी पत्नी को बुलाया, बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। कालकेतु को समझाया, वो भी नहीं माना। तो एक दिन कालकेतु को भी बहुत डांट फटकार लगाई और शेषनाग की पत्नी को इतना डांटा फटकारा, यहां तक बांध के कोड़ों से मार भी लगाई, लेकिन वो अब भी मानने को तैयार नहीं हुई। थोड़े दिनों के बाद में मारपीट हुई। मान लो उसी दिन शेषनाग क्षीर सागर से वापस आ गए केकय नगर में। जब वापस आए तो अपनी पत्नी से मिले। पत्नी के पूरे बदन में कोड़ों की मार की जख्म है। तो उन्होंने पूछा ये कैसे हो गया। तो पत्नी ने अपने पाप को छिपाने के लिए ये कह दिया, महाराज भानु प्रताप ने कोड़ों से मेरे न जाने कौन से झूठ साच लगा करके बताया, मार लगाई। शेषनाग ने सोचा इतना धर्मवान राजा, इतना शुद्ध बुद्धि वाला राजा ऐसा अत्याचार नारी पर नहीं कर सकता। नारी की बात को मन में डाल लिया और यही कहा कि देखो तुम नारी हो और मैं राजा से सच्चाई पता लगाऊंगा, और अगर मैंने सच्चाई में भेद निकला तो मैं तुम्हें सदा के लिए तुम्हारे नाक कान काट के छोड़ दूंगा। और वो राजा भानु प्रताप के पास चले गए शेषनाग। जब गए, जाकर पहुंचे, बात पूछी तो महाराज ने बड़े श्रद्धा पूर्वक समझाया, बताया। अब इधर इनकी पत्नी ने सोचा भानु प्रताप पूरी बात बताएंगे जरूर, और पति मेरे आकर के मेरे नाक कान काटेंगे जरूर। तो उसने आत्महत्या कर ली। महलों में फांसी लगाकर कहो, जैसे कहो प्राण निकाल समाप्ति कर दी। लक्ष्मण आए, उनकी पत्नी मिली नहीं। बाद में आगे कथा आती है
काल केतु इतना नाराज हो गया कि मेरे ऊपर महाराजा भानु प्रताप का बैर बन गया। वो चला गया जंगल में, जंगल में जाकर ऋषि मुनियों से मिलकर छलकपटी बन गया और उसने वहां भेष बदल के रहना शुरू कर दिया। और एक बार महाराज भानु प्रताप जंगल में टहलने गए और वहां उसी कपटी मुनि ने भानु प्रताप को जाल में फांस लिया। ये कथा रामचरितमानस के बाद मिलेगी आपको। फांस लिया, लेकिन सारी बातें नहीं मिल सकती, छेपक ही मिलेगा। फांस लिया, राजा भानु प्रताप पर ऋषि मुनियों ब्राह्मणों को भंडारे की बात की। राजा भानु प्रताप तैयार हो गए कि हम ऐसा कर देंगे आपके कहने पे। कपटी मुनि के द्वारा भोजन की व्यवस्था करवाई और अपने हाथ में उस काल केतु मुनि ने भंडारे की व्यवस्था। राजा निश्चल थे। जब भोजन परोसने का नंबर आया तो आवाज आई, ये तो मांस तुम्हारे खाने के लायक नहीं है। ऋषि मुनियों ने राजा भानु प्रताप को श्राप दे दिया और बाद में वो कपटी मुनि तो काल केतु भागी गया। वही राजा भानु प्रताप बाद में रामायण कहती है रावण बन करके जन्म लेता है। उधर काल केतु जब मरा, वही जाकर महाराज विद्युत बन के पैदा हुआ और शेष नाग की पत्नी शुपनखा बन के पैदा हुई। शुपनखा दूसरा जब जन्म हुआ, कान का नाक कान कटने का कार्य अधूरा रह गया। लक्ष्मण को जंगल जाना पड़ा और शुपनखा को वहां आना पड़ा। पिछले जन्म कर्मों का खेल, लक्ष्मण को नाक कान काटने पड़े तब पूरा हुआ। जब नहीं वो बच पाए तो हम तुम कैसे बच जाओगे अपने कर्मों से। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है, हम कोई अपने जीवन सारे कर्मों को रोके, गलत कर्मों का ऐसा कोई विचार बनाए कि ऐसा कोई गलत कर्म हमसे न हो जाए, छूट न जाए, जो अगले जन्म में हमको उसका क्यों निवारण का ये का सत्संग और